हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू दशहरा मेले को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो गई। आज वो भी आपको बताएंगे किस प्रकार से चल रही है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों पर। धर्मशाला के खड़ा डंडा रोड पर बीते शुक्रवार देर रात शरारती तत्वों ने तोड़े हैं टैक्सी ऑल्टो के आगे और पीछे के शीशे। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। शुक्रवार देर रात लगभग 12:15 के करीब इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक इनोवा की तरह दिख रही कार 2 मिनट तक टैक्सी के पास खड़ी रही और इस वारदात को उस पर सवार लोगों ने अंजाम दिया। स्मार्ट सिटी की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट ना होने से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और नित्य नई वारदात घटित हो रही है। स्मार्ट सिटी फंड के करोड़ों रुपए भी जनता को सुविधाएं दिलाने में नाकाम हो गई है। धर्मशाला नगर निगम द्वारा बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अंदर लगातार खड़ा हो रहा है पानी। ये पानी एक तालाब का रूप ले रहा है। बरसात का पानी तालाब का रूप ले रहा है। कॉम्प्लेक्स में पसरी गंदगी, वहीं बिजली के मीटर के साथ लगातार हो रहे पानी के रिसाव से बन रहा किसी बड़े खतरे का अंदेशा। नगर निगम जहां ऊपरी मंजिलों को दुकानदारों को आवंटित कर प्रदान कर सकता है रोजगार के अवसर, वहीं निगम के भी आय के बन सकते हैं साधन, लेकिन निगम द्वारा इस तरफ नहीं दिया जा रहा कोई भी ध्यान। अब हाले इमारत देख जनता हो गई है परेशान। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के भागसू नाग वाटरफॉल के पास शुरू हुई एयर साइकिलिंग की सुविधा। पर्यटक ले रहे इसका आनंद और खूब उठा रहे हैं लुत्फ। देखिए आप भी इस आनंदित पलों को। हिमाचल के बिलासपुर से अजीब घटना सामने आ रही है। सड़क पर पत्थर और पेड़ लगाकर रोका गया है रास्ता। सुनिए पूरा मामला, इनकी जुबानी, तब समझ आएगी आपको ये सारी अद्भुत कहानी। सर, राजस्व विभाग ने जैसे वहाँ पे निशानदेही ली है तो मेरी ज़मीन वहाँ पे रोड में पाई गई है। तो उसके बाद आधी ज़मीन जो मेरी है, तो मैं काफ़ी चक्कर जो हूँ राजस्व विभाग और प्रशासन के और पीडब्ल्यूडी विभाग के काट चुका हूँ, पर मेरा जो कब्जा नहीं छोड़ा जा रहा है और बार बार मुझे मतलब परेशानी किया जा रहा है, जिससे मुझे परिवार को पालन पोषण करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर, अब मैंने तो अपनी सड़क पे कब्जा करना है। जहाँ तक मेरी मतलब बात है मलकियत भूमि की, जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने काफ़ी वर्षों से कब्जाई हुई है और जो निशानदेही में मेरी पाई गई है, तो मैं उस पर कब्जा करता रहूँगा। चाहे मुझे ये केस बनाए, जो मर्जी करें, डराए धमकाए, मैं मतलब डरने वाला नहीं। चाहे मुझे जेल में डालें, मैं नहीं डरूंगा नहीं। मैं अपनी ज़मीन पे कब्जा लूँगा तो लूँगा ही। बहुत परेशान हो चुका हूँ और बार बार मेरी समस्या का समाधान नहीं प्रशासन कर रहा है, ना ही लोक निर्माण विभाग कर रहा है। यहाँ तक कि मैं लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं विक्रम दत्ती जी से, उनसे भी मैं मिल के आया हूँ। उनको भी मैंने अवगत करवाया था कि ऐसे ऐसे जो मेरी ज़मीन है वो सड़क में पाई गई है, तो उसका या तो मुझे कहीं और ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए या मेरी ज़मीन से कब्जा छोड़ा जाए। तो उन्होंने भी कोई मेरी समस्या का समाधान नहीं किया। इससे मैं काफ़ी मुझे मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से और विभाग से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे निशानदेही की रिपोर्ट में जो पाया गया है कि जो सड़क है वो मलकियत भूमि में उतनी ज़मीन तो या तो मुझे कहीं आगे पीछे दी जाए रोड के साथ ही, या कहीं मतलब जो या तो मेरी ज़मीन से कब्जा छोड़ा जाए। कांगड़ा पुलिस ने नशे से जागरूक करने के लिए युवाओं के दौड़ का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। शायर मेला सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक,
कोल सिंह ठाकुर ने ये बात कही है। चौहार घाटी के आराध्य देव हुरंग नारायण और पाशाकोट का अहम स्थान है। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख और दुख में उनके साथ रहता हूं, उनके सुख में शरीक होता हूं। ग्रामन पंजोड़ और थलटू खोड़मड़ सड़क का किया जाएगा विस्तारीकरण, ऐसी घोषणा उन्होंने मौके पर की है। 70 साल के बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट मामले में प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को सौंपा है ज्ञापन। पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए हैं आरोप। परिजनों ने कहा कि अब भी मिल रही है धमकियां। हमीरपुर की ये खबर आप सबके लिए हैरान करने वाली है। कांगड़ा जिला का हरनोटा के महिला को पंचायत ने किया सम्मानित। बताते चले कि इस महिला ने G20 सम्मेलन में हिस्सा लेकर क्षेत्र के गौरव को बढ़ाया था। नमस्कार, मैं रंजना देवी, गांव डाकखाना हरनोटा, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा चुनाव G20 सम्मेलन के लिए हुआ था, जिसमें 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक PM विश्वकर्मा योजना के तहत हमें वहां पर जाना था। प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई इस संदर्भ में कि जैसे जो PM विश्वकर्मा योजना चली हुई है, उसमें हमें क्या लाभ मिलेगा। PM विश्वकर्मा योजना के तहत मुझे ही क्या, मेरे जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें जो भी व्यक्ति कामगार हैं, जो अपने लिए जरूरत का सामान, जैसे कि मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मेरे पास आधुनिक मशीनें नहीं हैं, इस योजना के तहत मुझे आधुनिक मशीनें मिलेंगी। इसमें हमें 5 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद 15,000 तक की एक टूल किट मिलेगी। टूल किट मिलने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा PM विश्वकर्मा योजना का। सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 1 लाख तक का लोन होगा। लोन को हमें 17 महीने तक कंप्लीट करना है। जब हम उस लोन को भर देंगे तो हमें 2 लाख तक का लोन और मिलेगा, जिसमें कि हमें 30 महीने तक उस लोन को पूरा करना है। और जो लोन हमें मिलेगा वो 5% दर के ऊपर मिलेगा, ब्याज दर के ऊपर मिलेगा। कछुए की चाल से चल रहा सिविल अस्पताल सुंदरनगर के आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूर्व भाजपा सरकार के दौरान 2018 में हुआ था। आवासीय परिसर का शिलान्यास 5 वर्ष के बाद भी पूरा नहीं हो पाया आवासीय परिसर का निर्माण कार्य। देखिए वीडियो को, मामला आपके ध्यान में आएगा। मैंने जयराम ठाकुर जी से उसमें निवेदन किया और उन्होंने 10 करोड़ की लागत से यहाँ सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर के कैंपस के अंदर आवासीय कॉलोनी बनाने का शिलान्यास भी किया और उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हमको मिल गई और निर्माण कार्य जो है वो तेजी से शुरू हो गया। डॉक्टर जब कैंपस के अंदर होते हैं, रेजिडेंस उनका कैंपस के अंदर होता है, रात को जिस विभाग के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है ऑन कॉल जो है उनको तुरंत रात को भी बुलाया जाता है। तो मैं देख रहा हूं कि पिछले 9 महीने से कार्य लगभग रुका हुआ है, कछुए की चाल से चला हुआ है। और जब आप कहीं पर प्रश्न करेंगे सरकार के मंत्री से, सरकार के प्रतिनिधियों से, तो वो बात करेंगे कि फंड्स की कमी। कभी भी किसी भवन के निर्माण के लिए इकट्ठा पैसा नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गई, बजट में प्रोविजन कर दिया गया और जैसे जैसे काम होता रहता है वहां से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो विभाग को जाता है और विभाग जो है कंसर्न जो एजेंसी काम कर रही होती है उसको पैसा भेजता रहता है। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से फंड्स नहीं आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर से जब बात की गई, विभाग से जब बात की गई तो उनका मानना यह था कि सरकार की ओर से पैसा नहीं आ रहा है, जिसके कारण जो है अब जो भवन का सारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है उसकी बस जिसको कहते हैं फिनिशिंग होनी है और उसके बाद डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो सारा जो है वहां पर शिफ्ट होगा, जिसके कारण से जहां डॉक्टर्स को, स्टाफ को सुविधा मिलेगी वहीं हमारे सुंदरनगर की जनता को भी सुविधा मिलेगी कि 24 घंटे जिस विभाग के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में वो डॉक्टर वहां पर अवेलेबल होंगे। ये ध्येय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार का लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए था। बैजनाथ में गणेश उत्सव में मनमोहक झांकियां देखकर दर्शक हुए मंत्रमुग्ध।
सलूनी हिमाचल प्रदेश से खबर है। भांदल स्कूल की अनन्या ठाकुर ने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीता है स्वर्ण पदक। जिला स्तरीय स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन ऑलमाइटी स्विमिंग पूल में किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीसी हेमराज बैरवा ने सभी छूटे हुए राशन कार्ड धारकों से 30 सितंबर तक केवाईसी करवाने की अपील की है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपने अपने राशन कार्ड के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनकी केवाईसी डिपो पे जाकर करवाना आवश्यक है। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक सभी लोग अपना केवाईसी करवाएं। केवाईसी का मतलब आधार में जो उनकी डिटेल्स हैं वो जो पॉस मशीन है उसकी डिटेल से मैच करनी चाहिए। डिटेल का मतलब उनका नाम, जन्म तिथि, एड्रेस इत्यादि वो मैच करना चाहिए। जो डिपो होल्डर हैं उनको हर केवाईसी के लिए 4 रुपये का इंसेंटिव भी इसमें मिलेगा। तो मेरी सभी डिपो होल्डर से अपील है कि वो केवाईसी अपने जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी करवाएं और 30 सितंबर तक इस पूरी एक्सरसाइज को पूरा करें। केवाईसी करने के लिए जो राशन कार्ड होल्डर है उसके अंदर जो उसके सदस्य हैं वो किसी भी प्रदेश के डिपो में जाकर अपना केवाईसी करवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस डिपो से वो राशन लेते हैं उसी में उन्होंने केवाईसी कराना है। वो किसी भी राशन कार्ड कोई भी राशन कार्ड होल्डर किसी भी डिपो पे जाकर अपना केवाईसी करवा सकता है। तो मेरी सभी से अपील है, राशन कार्ड धारकों से भी अपील है और डिपो होल्डर से भी अपील है कि वो 30 सितंबर तक अपनी केवाईसी सुनिश्चित करें ताकि आगे राशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई समस्या का या परेशानी का। हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।